आप सभी को जय मसीह की। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने आज हम सब की ज़िंदगी के अंदर एक बार फिर से ये समय दिया है कि हम उस समय को हम याद कर सकें, जो समय हमें याद दिलाता है परमेश्वर के एक महान प्रेम के बारे में, कि परमेश्वर ने जगत से एक महान प्रेम करा और उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए इस संसार के अंदर भेज दिया। और जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करता है वो नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। परमेश्वर का धन्यवाद कि इस वर्ष भी हम लोग इस बात को एक बार फिर से याद कर सकते हैं कि परमेश्वर का कितना महान प्रेम आपके और मेरे लिए है, कि जिसने अपने निज पुत्र को भी इस दुनिया के अंदर भेजा केवल इसलिए कि वो हमारी खातिर अपने प्राण को दे और हमें बचाए, हमारा उद्धारकर्ता बन जाए। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार के अंदर आए तो प्रभु यीशु मसीह के आ जाने से बहुत सारे लोगों के जीवन के अंदर एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा बदलाव आया है। और जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए, जिनके घर में प्रभु यीशु मसीह एक बालक के रूप में जन्म लिए, उन लोगों की ज़िंदगी के अंदर एक बदलाव आया और उनकी एक पहचान बदल गई। इन दिनों मैंने अपने चर्च में, अपने कलीसिया के अंदर इस विषय के ऊपर एक सीरीज़ के अंदर मैंने प्रचार करा है कि मुझे एक पहचान मिली। हाँ, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए, इस संसार के अंदर आए, तो प्रभु यीशु मसीह के आ जाने से जो है आपको और मुझे एक पहचान मिल गई है। मरियम को पहचान मिली कि वो एक ऐसी स्त्री बनी जिसने अपनी ज़िंदगी के अंदर परमेश्वर की इच्छा को पूरा होने दिया। यूसुफ को एक ऐसी पहचान मिली कि जिसने बड़े ही अच्छे तरीके से अपनी पत्नी का आदर किया और उसकी देखभाल करी और परमेश्वर की आज्ञा को मान के वो उस कार्य को कर सका जिसको करने के लिए पहले वो बड़ा डर रहा था और घबरा रहा था। ये उसकी पहचान बनी कि जब उसको समझाया गया तो उसने उस कार्य को बड़े ही अच्छे तरीके से, सहर्ष तरीके से करा है। और ये सारी चीज़ें हम देख सके हैं आज सुबह के समय में, जबकि बड़े दिन का समय है। आप सब लोग बड़े खुश हैं, आनंदित हैं, और हम इस बात के ऊपर विचार करना चाहते हैं कि क्या आपको और मुझे भी प्रभु यीशु मसीह के आ जाने से कोई पहचान मिली है। और बाइबल को आधार बनाते हुए हम इस चीज़ को देखना चाहेंगे परमेश्वर के वचन में से कि हाँ, सच में आपको और मुझे भी एक पहचान मिली है। मरियम और यूसुफ ने जो कुछ भी करा, उनके कार्य करने से उनको एक पहचान मिली है। चरवाहों को पहचान मिली कि जब वो संदेश जो स्वर्गदूत के द्वारा उनको दिया गया था, उसको सुनने के बाद उन्होंने जाके बालक यीशु का दर्शन करा, उनको एक आनंद मिला, उनको एक खुशी मिली। ज्योतिषियों ने जाके प्रभु यीशु मसीह का दर्शन करा। आज हम ना चरवाहे के रूप में वहाँ पे जा सकते हैं, ना हम ज्योतिषियों के समान हैं और ना ही मरियम और यूसुफ के समान। तो फिर भी हम कैसे कह सकते हैं कि हाँ, आपको और मुझे भी एक पहचान मिली है यीशु मसीह के आ जाने से। हम देखते हैं बाइबल में से कुछ जगहों पे जिनके साथ प्रभु यीशु मसीह ने अपना कार्य करा, अपना प्रेम, अपनी दया, अपना स्नेह प्रकट करा और उनकी ज़िंदगी बदल गई। और आप देख पाएंगे कि हाँ, हम भी तो इन्हीं में से एक हैं। मेरे साथ भी तो परमेश्वर ने यही काम करा, मेरे साथ भी तो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए यही करा है, और इसीलिए मेरी भी पहचान जो है अब एक नई हो गई। पुरानी पहचान जो मेरी चली गई। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, गलतियों उसका 2 अध्याय और उसका 20 वचन, तो वहाँ पे संत पौलुस ने इस तरीके से कहा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। ये संत पौलुस ने अपनी एक पहचान बताई है। संत पौलुस जो थे वो यीशु मसीह के जन्म के समय पे वहाँ नहीं गए, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि मुझे एक पहचान मिली है। जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना और पहचाना तो उन्होंने कहा कि मैं मसीह के साथ क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। वो इस तरीके से कहना चाह रहे हैं कि अब जो मेरी पहचान है वो ये है कि अब पुराना जो शाऊल था वो ख़त्म हो गया, वो पौलुस जो था वो ख़त्म हो गया। जो एक नई पहचान के साथ मैं जी रहा हूँ, तो वो मेरी पहचान है, मसीह मुझ में जिंदा है। मसीह यीशु अब मेरे अंदर जिंदा है। यह है अब मेरी एक नई पहचान। जब हम उनके द्वारा लिखा गया कुरिन्थ का जो पत्र है उसको हम पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका 17 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस तरीके से लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। यह है एक पहचान।
संत पौलुस ने कहा, सो यदि कोई मसीह यीशु में है। जब हम मसीह में होते हैं तो लिखा है पुरानी बातें सारी बीत गईं और अब सब कुछ नया हो गया, एक नई पहचान है। ये दो वचन हमें प्रेरित करते हैं कि हाँ, सच में यीशु मसीह के आ जाने से हमारी पहचान बदल जाती है। हम जो पुराने हैं वो सब मिट जाता है और अब जो कुछ होता है परमेश्वर के द्वारा, उसके प्रेम के द्वारा, उसके पुत्र यीशु के द्वारा सब कुछ नया हमारे लिए हो जाता है। हम बाइबल में से 4 जगहों पे हम देखना चाहते हैं, 4 लोगों का ऐसा जीवन जिनके जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कार्य करा और उनकी पहचान बदल गई, एक नई पहचान उनको मिली है। पुरानी जो उनकी पहचान थी वो जाती रही और नई पहचान उनको मिली है। आइए हम देखें। सबसे पहला एक व्यक्ति हमें मिलता है यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 9 अध्याय और उसके 8 और 9 वचन को जब हम पढ़ते हैं, ये पहचान जिसको मिली वो था एक अंधा व्यक्ति। जो पहली पहचान इसको मिली है वो यूं कह सकता है, ये अब मैं अंधा ना रहा। इसकी पहचान इसको एक नई मिली है कि अब मैं अंधा नहीं रहा। पहले मुझे कुछ नहीं दिखाई देता था, पहले मुझे कुछ नहीं समझ में आता था। लोग मुझे जहां ले जाते थे मैं चला जाता था, लोग जहां मुझे बैठा देते थे मैं बैठ जाता था। मैं कुछ देख नहीं सकता था, मैं किसी भी चीज़ों को देख के आनंदित नहीं हो सकता था। लेकिन अब मेरी पहचान जो है मुझे एक नई मिली है कि अब मैं अंधा नहीं रहा। आप और मैं यदि अपने जीवन को देखें तो हम भी ऐसे ही थे। हम लोगों के द्वारा चलाए जाते थे। हमारी आंख के ऊपर मानो एक ऐसी पट्टी बंधी हुई थी कि हम सच्चाई को देख नहीं पाते थे, हम परमेश्वर को पहचान नहीं पा रहे थे। हम अंधे थे। शैतान ने हमें अंधकार में फंसा रखा था। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह के साथ हमारी मुलाकात हुई है, हम कह सकते हैं कि मुझे अब रोशनी मिल गई, मैंने सत्य को जान लिया और अब मैं अंधा नहीं रहा। आपकी और मेरी ये है पहली एक पहचान। हम यीशु मसीह के जन्म के समय पे हम बैतलहम नहीं जा सके, हम यरूशलेम नहीं जा सके, उस समय हम थे नहीं। लेकिन आज भी यीशु मसीह जिंदा है और वो कार्य करता है। और जब यीशु मसीह के साथ हमारी मुलाकात हुई तो आज हम यूं कह सकते हैं इस अंधे के समान कि अब मैं अंधा नहीं रहा। मेरी पहचान नई है कि अब मैं देख सकता हूं। अब मुझे समझ में आता है सारी बातें, क्या चीजें हैं, क्या कुछ है। मैं सब चीजों को अब देख सकता हूं, अनुभव कर सकता हूं। परमेश्वर के वचन में लिखा है यूहन्ना 9 अध्याय 8 और 9 वचन, वहां लिखा है, तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? कितनों ने कहा यह वही है, औरों ने कहा नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा मैं वही हूँ। अंधे से लोग बातचीत कर रहे हैं और अटकल लगा रहे हैं, अपना अंदाजा लगा रहे हैं कि ये है कौन, ये तो वो भीख मांगा करता था, कहीं ये वही तो नहीं है। किसी ने कहा नहीं ये उसके समान है, किसी ने कहा नहीं ये वही है। और तब उस अंधे ने कहा मैं वही हूँ, मैं वही हूँ जिसकी पहचान पहले थी कि अंधा था और भिखारी था। लेकिन अब इस समय मेरी पहचान बदल गई और ये इसलिए हो सका है क्योंकि यीशु मसीह को मैंने जाना, यीशु मसीह ने मेरे ऊपर दया करी है। यीशु मसीह के जब मैं संपर्क में आया हूं तो अब मैं अंधा नहीं रहा। यह है मेरी पहचान कि अब मैं देख सकता हूं। जब यह काम उसके जीवन में हुआ तो कुछ लोग उसका विरोध करने लगे। असल में वो प्रभु यीशु मसीह का विरोध करना चाहते थे, इसलिए इस अंधे को परेशान कर रहे थे, इसके माता पिता से पूछ रहे थे और उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कुछ लोगों को कि यीशु मसीह के द्वारा कोई जन्म का अंधा भी देख सकता है। आज ऐसे ही जब प्रभु यीशु मसीह का कार्य बहुत सारे लोगों के जीवन के अंदर होता है, जिंदगी के अंदर होता है, तो लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और लोग जो हैं बीच में परेशानियां डालना चाहते हैं, लोगों को बहकाना चाहते हैं। और ऐसे ही उस समय भी हो रहा था। हम पढ़ें 9 अध्याय और उसका 24 और 25 वचन, वहां लिखा है, तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। ये कुछ विरोधी लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के काम को स्वीकार नहीं करना चाहते। वो इस बात में लगे हैं किसी तरीके से हमें मालूम पड़े कि ये काम यीशु के द्वारा नहीं हुआ है और इसलिए उस अंधे को बहका रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति करने को कह रहे हैं। बात तो ये सही है, लेकिन असल मायने में वो दूसरी तरफ यीशु मसीह के लिए कह रहे हैं, हम जानते हैं कि वो व्यक्ति आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता क्योंकि वह मनुष्य तो पापी है। यीशु मसीह के लिए इन्होंने ये शब्द इस्तेमाल करे, परंतु अंधे का उत्तर ये था,
25 वचन के अंदर, उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ। यह है मेरी पहचान। यीशु मसीह पापी है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात अपने विषय में जानता हूँ जो मेरे साथ उसके द्वारा हुई है कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ। आज हो सकता है कि आज आप में से बहुत सारे लोगों से लोग ऐसे ही प्रश्न करते हों, यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म को वो स्वीकार नहीं करना चाहते। जो काम यीशु मसीह ने आपकी ज़िंदगी में करा है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन आप कह सकते नहीं, मैं ये जानता हूँ कि पहले मैं क्या था और अब क्या हो गया। ये यीशु मसीह की दया है, उसका अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ है। यह है पहली पहचान जो हमें मिलती है कि हम अंधे थे लेकिन अब अंधे नहीं रहे, क्योंकि हमें सत्य मिल गया, हमें जीवन की रोशनी मिल गई। अब हम कह सकते हैं कि हाँ, अब हम देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं। पहला ये व्यक्ति। दूसरा एक और हमें मिलता है और वो एक स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8 अध्याय 3 और 4 वचन के अंदर। ये एक स्त्री है। लोग इसको पकड़ के लाए यीशु मसीह के सामने और कहने लगे, ये स्त्री जो है व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। इस तरीके से उन्होंने कहा है। और तब प्रभु यीशु मसीह के पास जब ये स्त्री आई, उसके संपर्क में आई, इसकी पहचान भी बदल गई है। और ये इसको जो पहचान मिली, दूसरी पहचान जो हम कह सकते हैं आपको और मुझे ही मिली है, वो ये है, अब मैं अपराधी ना रही। ये स्त्री कह रही है, ये स्त्री यूँ बोल सकती है, अब मैं अपराधी नहीं रही। पहले लोग मुझे पकड़ के लाए थे कि ये पापिन है, ये अपराधी है, लेकिन जब यीशु मसीह की दया मुझ पे हुई, अब मैं कह सकती हूँ अब मैं अपराधी नहीं रही। ऐसे ही आपके और मेरे जीवन के अंदर है। पहले लोग हमारे ऊपर उंगली उठाया करते थे, लोग हमारे ऊपर बहुत आरोप लगाया करते थे, लेकिन अब हम कह सकते हैं मेरे परमेश्वर ने मेरे ऊपर दया करी है और अब मैं अपराधी नहीं हूँ, अब मैं पापी नहीं हूँ, क्योंकि उसकी दया मुझ पर हो गई है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना 8 अध्याय उसका 3 और 4 वचन, उसमें इस तरीके से लिखा है, तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। इस तरीके से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सामने लाके उस स्त्री के ऊपर आरोप लगाया और कहा कि ये पाप करते हुए, व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। ऐसा इस पे आरोप लगाया गया है, ये अपराधी है, इसको दंड मिलना चाहिए, इसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से हमारी व्यवस्था में लिखा है ऐसे को पथराव करके मार डाला जाए। वह मूसा की व्यवस्था उसको याद दिलाने लगे यीशु को। परंतु हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में 8 अध्याय और उसके 10 और 11 वचन में, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, स्त्री से, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। देखिए, यह है उसकी पहचान जो यीशु मसीह के पास आके बदल गई। पहले लोग लाए थे कि पापी है, यह अपराधीन है, इसने गलती करी है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह अब इसको वापस भेज रहे हैं तो कह रहे हैं, मैं तुझ पे दंड की आज्ञा नहीं देता। जो मसीह यीशु में है अब उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। संत पौलुस ने इस तरीके से रोमियो के पत्र में कहा है। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पे दंड की आज्ञा नहीं है, उन पे दंड की आज्ञा नहीं। अब हम पापी नहीं हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के समक्ष आ गए। अब हम परमेश्वर के अनुग्रह के तले आ गए हैं, उसके प्रेम के तले हम आ गए और अब हमारे ऊपर से वो आरोप हट गया जो था कि मैं पापी हूँ। बाइबल कहती है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा यीशु के समीप आ जाते हैं, हमारे ऊपर से वो आरोप हट जाता है कि हम पापी हैं। ये दूसरी पहचान है जो एक मानव जाति को मिलती है, और वो ये है, अब हम अपराधी नहीं हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने लगे। परमेश्वर ने अपनी दया हमारे ऊपर कर दी, उसने अपना प्रेम हम पे प्रकट करा और यीशु मसीह मुझे बचाने के लिए इस संसार में आ गए। तीसरी एक और जगह हमें पहचान मिलती है, यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय। यहाँ पे एक व्यक्ति हमें मिलता है जो 38 वर्षों से बीमारी में पड़ा हुआ था, एक उम्मीद के अंदर कि मैं भी कभी ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे एक बैतसैदा का कुंड था और सारे बीमार लोग उसमें डुबकी मारा करते थे और उनकी चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो वो ठीक हो जाया करती थी। परंतु ये एक व्यक्ति था जो इस कार्य को अपने आप से नहीं कर पा रहा था और इसके अंदर एक कमी थी।
इसने बताया प्रभु यीशु मसीह को। परंतु जब यीशु मसीह इसके नज़दीक आए, प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में आ जाने से इसकी पहचान बदल गई। अब ये यूँ कह सकता है, जो तीसरी चीज़, अब मैं असहाय ना रहा। अब मैं असहाय नहीं हूँ। पहले मैं कोशिश कर रहा था कि कोई मेरी मदद कर दे और मैं भी चंगाई पाऊँ इस कुंड के अंदर कूद के, लेकिन मैं असहाय था। कोई मेरी सहायता करने वाला नहीं था, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा था, कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ, यीशु मसीह के आ जाने से अब मैं असहाय ना रहा। आप और मैं बहुत सारे कामों को करने में अपने आप को हम कमज़ोर, निर्बल, असहाय महसूस करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, जब से यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी के अंदर आए, अब हम ये कह सकते हैं हम असहाय ना रहे, क्योंकि अब हमारी सहायता करने के लिए हमारा प्रभु इस संसार के अंदर वो आ गया है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 7 वचन। उसमें लिखा है, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। ये व्यक्ति अपने आप को असहाय दिखा रहा है। प्रभु, मेरे पास कोई मदद करने के लिए नहीं है, मेरे पास कोई मेरी सहायता करने के लिए नहीं है। ऐसा अनुभव आपका और मेरा भी है। ऐसे समय में जब हम मुश्किलों में थे, जब हम कठिनाइयों में थे, कोई हमारी मदद करने के लिए हमारे पास नहीं था, कोई हमारी ओर सहायता का हाथ बढ़ाने के लिए हमारी ओर नहीं था। हम अपने आप को अकेला महसूस करते थे, हम असहाय महसूस करते थे। और इस व्यक्ति ने यही कहा है, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि मेरी सहायता करे, मुझसे पहले कोई वहाँ पे चला जाता है और मैं फिर रह जाता हूँ। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में, अपनी ताकत के बल पे, किसी व्यक्ति के सहायता के द्वारा, लेकिन वो यही चाहते हैं, हमने फिर कोशिश करी, हम फिर रह गए। ऐसे हो सकता है बहुत सारे जवान हों जो कोशिश कर रहे हैं ऐसे ही कि इस साल उनको सफलता मिल जाएगी, इस साल उनको जॉब नौकरी मिल जाएगी, इस साल वो पास हो जाएंगे, इस साल वो बहुत सफलता को पालेंगे। लेकिन आपको लग रहा है हम फिर रह गए, क्योंकि कोई हमारी सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए तो इस संसार में आ गए। प्रभु यीशु मसीह आपकी ओर अपना हाथ बढ़ाने के लिए आ गए। वो आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से इस व्यक्ति की मदद करी और ये कह सक रहा है इस बात में, अब मैं असहाय ना रहा। जो काम ये कर नहीं पा रहा था, जिस काम को करने के लिए किसी इंसान की सहायता की उम्मीद कर रहा था कि कोई मेरी मदद करे, कोई मेरे पास आ जाए, अब देखिए उस कार्य को इसने किस तरीके से कर लिया। वचन में लिखा है, 5 अध्याय 8 और 9 वचन में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। यह है प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य का काम। प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों की मदद करने के लिए आ गए हैं। बस हमें अपनी कोशिश करनी है अपने आप से, और प्रभु की सामर्थ्य आपके आसपास है, आपके अंदर है। प्रभु अपनी सामर्थ्य आपको देना चाहते हैं। जो काम आपने इतने वर्षों से नहीं करा, जो काम आप इतने समय से नहीं कर पाए, हर साल निराशा, हमेशा निराशा, दुख, परेशानी, कोई सहायता करने के लिए आ नहीं रहा, कोई आपकी ओर ध्यान दे नहीं रहा, लेकिन आज एक है जो आपकी ओर ध्यान देने के लिए तैयार, और वह है सृष्टिकर्ता परमेश्वर। उसने आपको बचाने के लिए, आपकी मदद करवाने के लिए अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को इस संसार के अंदर भेज दिया। क्या आप उसकी सहायता पाने के लिए तैयार हैं? वो आपकी मदद करने को तैयार, और आप भी कह सकेंगे, मेरी पहचान बदल गई। पहले मैं असहाय था, लेकिन अब मैं कह सकता हूं, अब मैं असहाय ना रहा, क्योंकि अब हर पल, हर दिन, हमेशा मेरे साथ एक है जो मेरी सहायता करने को तैयार, और वो मेरा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, वो आपकी सहायता करने के लिए। उसने कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। यह है उसका वायदा, वो आपके साथ है। यीशु मसीह ने कहा, देखो, दुनिया के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। वो क्यों हमारे साथ है? क्यों हमारे साथ हमेशा है? हमारी सहायता करने को, हमारी मदद करने के लिए। ये तीसरी जगह है हम जहां देखते हैं पहचान बदल गई। चौथी और अंतिम जगह जहां पहचान बदल गई, आप कह सकते हैं, ना तो हम इस अंधे के समान हैं, ना उस स्त्री के समान, ना इस 38 वर्षों से बीमार व्यक्ति के समान। तो हमारी पहचान कैसे बदल गई? हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। इफिसियों का पत्र, उसका 2 अध्याय और उसका 12 वचन, जो हमारी पहचान बदल गई। अब हम ये कह सकते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करा और परमेश्वर के बेटा और बेटी बन गए उस पर विश्वास करने से, वो कह सकते हैं हमें भी एक पहचान मिली। और क्या पहचान मिली हमें? अब मैं अलग ना रहा।
यानी मैं दूर नहीं रहा। अलग का मतलब है मैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर से अलग हो गया था। एक दिन मैंने पाप करा और मेरे पाप ने मुझे मेरे परमेश्वर से अलग कर दिया था। मेरे पाप ने मुझे मेरे सृष्टिकर्ता परमेश्वर से बहुत दूर कर दिया था। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह संसार के अंदर आ गए और उनके आ जाने से अब मैं अलग नहीं रहा, मैं फिर से अपने पिता परमेश्वर से मिल गया। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे परमेश्वर से मिलाने के लिए तो आए हैं। आज हम परमेश्वर से मिल नहीं सकते, अपने टूटे हुए रिश्ते को नहीं जोड़ सकते, ना अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, ना किसी दान पुण्य के द्वारा, ना किसी सामाजिक कार्य के द्वारा। अगर आज परमेश्वर से हम मिल सकते हैं, अपने टूटे हुए संबंध को जोड़ सकते हैं, तो वो केवल एक है और वह है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह आपको और मुझे परमेश्वर से मिलाने के लिए आए इस दुनिया के अंदर, और हम कह सकते हैं अब मैं अलग नहीं रहा। देखिए वचन क्या कहता है, इफिसियों 2 अध्याय और उसका 12 वचन। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे, किस समय जब हम पापी थे। बाइबल बताती सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, वंचित हैं। पाप की मजदूरी मौत है। हमारे पाप ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया। आदम और हव्वा ने पाप करा, परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से निकाल के दूर कर दिया और पाप ने हमें परमेश्वर से जितना अलग किया, यीशु मसीह ने आके हमें उतना ही नज़दीक कर दिया। अब हम कह सकते हैं मेरी पहचान एक है, मैं अलग ना रहा। क्यों, किस तरीके से? देखिए यीशु ने क्या करा। आज कई लोग सोचते ना ये विदेशी धर्म है, ये वो है, यीशु ने तो ऐसे करा। आश्चर्य कर्मों को देखते हैं, उसके चमत्कारों पर विश्वास करना चाहते नहीं। प्रभु यीशु मसीह का मुख्य काम जो मानव जाति के लिए है, जो कोई नहीं कर सका, वो ये काम है जो बाइबल बताती है। इफिसियों 2 अध्याय और 13 वचन, इसमें लिखा है, पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। ये बाइबल में लिखा है, पर तुम जो अब पहले दूर थे, अब मसीह यीशु के द्वारा तुम क्या हो गए हो, तुम निकट हो गए, परमेश्वर के नज़दीक आ गए। उसके साथ हमारा रिश्ता फिर से जुड़ गया। हम परमेश्वर के बेटा और बेटी फिर से कहलाए। वचन में लिखा है यूहन्ना 1:12 में, जितने ने उसे ग्रहण किया, यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया, उनको यह अधिकार मिला कि वो परमेश्वर के बेटा और बेटे कहलाएं। यह है आपकी और मेरी पहचान। आज जितनों ने यीशु मसीह पे विश्वास करा, हमारा धर्म नहीं बदल गया, हम ईसाई नहीं बन गए, हम कोई और नहीं बन गए। हम जो बन गए हैं, हम परमेश्वर के बेटा और बेटी बन गए। हमारा जीवन बदला है। पहले हम पापी थे, हम अलग थे, हमारी पहचान अलग टाइप की थी, लेकिन अब जो यीशु मसीह के द्वारा हुआ है वह है हम परमेश्वर की संतान बन गए। अब मेरा रिश्ता फिर से परमेश्वर के साथ जुड़ गया। यह है हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम। परमेश्वर ने अपने बेटों के संसार के अंदर भेजा। बड़ा दिन क्रिसमस हम मनाते हैं। हम क्यों मनाते हैं, क्या कारण है, उसको हमें समझना चाहिए, क्योंकि हमारी पहचान बदल गई। आज मैं आपके सामने एक प्रश्न छोड़ना चाहता हूँ। आप जो वचन सुनने वाले हैं, क्या आपकी पहचान बदल गई, या लोग आज भी आपको पापी समझते हैं? क्या आपकी पहचान बदल गई? क्या लोग आज भी आपको असहाय समझते हैं? क्या आपकी पहचान बदल गई? आपको क्या सत्य नज़र आता है, परमेश्वर के काम नज़र आते हैं, या आज भी शैतान ने आपकी आंखों को अंधा कर रखा है, पट्टी बांधी हुई है? अगर आपकी पहचान बदल गई तो आप कह सकते हैं मैं परमेश्वर के काम को पहचानता हूँ, मुझे ज्योति मिल गई, अब मैं पापी नहीं हूँ, अब मैं असहाय नहीं हूँ, मैं अब अलग नहीं हूँ, मैं निकट आ गया, मैं परमेश्वर के समीप आ गया। क्या ऐसी पहचान आपको मिली है? अगर ऐसी पहचान आपको मिली है, परमेश्वर का धन्यवाद करें। यदि आज तक आपके पास ऐसी पहचान नहीं है, तो आज आपके लिए मौका है, आपके पास अवसर है। आप एक छोटी दुआ करें अपने मन में और कहें, परमेश्वर धन्यवाद, तूने मुझसे प्रेम करा और अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया के अंदर भेज दिया। मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह मेरे लिए संसार के अंदर आए और मैं चाहता हूँ आज मैं यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर लूँ। आप ऐसी दुआ करने के बाद आप यीशु मसीह को स्वीकार कर लेंगे, आप एक नए इंसान बन जाएंगे, आपकी पहचान बदल जाएगी और आप भी संत पौलुस के समान कह सकेंगे, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है।
अगर यीशु मसीह आप में ज़िंदा है तो आपके कार्य से, आपके शब्दों से, आपके व्यवहार से मसीही दिखना चाहिए। यही है आपकी पहचान। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। बड़ा दिन आपके लिए बहुत आनंदमय हो। प्रभु को जानें और इस संदेश को आप दूसरों को भी आप पहुंचाएं। परमेश्वर आपके साथ हो। आमीन।